5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है सबसे सेफ, पॉकेट फ्रेंडली और साथ ही है टैक्स फ्री। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आप एक यंग बिगिनर है, अगर आपकी एज आप अपने 30s या 40s में हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, तो इन सारे कैटेगरीज वाले कहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो है सबसे सेफ और साथ ही आपको देता है 10 to 12% का रिटर्न। तो इट मींस अ हाई रिटर्न। और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगी जो आपको हाई रिटर्न यानी कि 10 to 12 या फिर उससे ज्यादा % का भी रिटर्न देता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह सिक्योर कर सके। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से जो ऐसे व्यक्ति के लिए बना है जो एक खुद अपने घर का एक ब्रेड विनर है, यानी कि आपके कमाई से आपका घर चलता है। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो आज अपने 30s में या फिर अपने 40s में हैं। अब जब आप अपने इस एज में पहुंच जाते हैं तो ऐसे स्थिति में आप चाहते जरूर हैं कि आप अपने पैसे को बचा सकें ज्यादा से ज्यादा और चाहे तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और डबल कर सकें, राइट? बट आपकी मजबूरी ये होती है कि आपको अपना परिवार चलाना होता है, आपके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये वो। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए क्योंकि अब बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं मार्केट में जहां पर आप अपने पैसे को सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं और इस पर आपको डबल रिटर्न्स भी मिलता है। और एक ऐसा स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक लौता ऐसा पोस्ट ऑफिस का स्कीम है जो अगर हम दूसरे पोस्ट ऑफिस के स्कीम से तुलना करें, चाहे वो टैक्स सेविंग एफडी हो जाए या फिर आरडी हो जाए, पीपीएफ हो जाए, इन सब के मुकाबले आपको हाई रिटर्न्स दे रहा है। और आज के टाइम पर ये सरकार इस पर आपको सालाना 7.7% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है जो हर तिमाही यानी कि हर क्वार्टर कंपाउंड होकर आपके अकाउंट में चला जाता है। अब बात करते हैं इस स्कीम की। अगर इसके डिटेल्स की बात करें तो ये स्कीम 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए आता है। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है आराम से आप 1000 से ही शुरू कर सकते हैं इस अकाउंट को और चाहे तो आप इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो जितनी आपकी सेविंग्स हैं, आप चाहते हैं हर महीने एक्स अमाउंट आप सेव करते रहें, उतना अमाउंट आप हर महीने इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट एज सच नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्योंकि एक सॉवरेन बैंक स्कीम है, ये पूरी तरह सेफ है, यानी कि जितना आप डिपॉजिट करें उतना पैसा आपका सेव रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो जैसा कि मैंने कहा, ये स्कीम आपको डबल रिटर्न देता है। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेमो में दिखा रहा है कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए भी जमा करते हैं, जहां पर आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 5 साल के लिए अगर आप रखते हैं, तब 5 साल बाद आपको नियरली 44,903 रुपीज मिल रहा है। तो ऐसे में देखिए, जितना आप जमा करते हैं एटलीस्ट आपको 50% 5 साल बाद वापस मिल रहा है। तो जितना आप जमा करते हैं आपका प्रिंसिपल प्लस इस अमाउंट का 50% आपको नियरली 50% आपको रिटर्न में मिलता है। तो एक ऐसा कमाल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सारे ही जो अर्निंग पर्सन है, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, उन लोगों को एक्सप्लोर जरूर कर लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ओर। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसकी सबसे खास बात ये है कि ये सारे ही कैटेगरीज जो हैं उन सब के लिए सूट करता है। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। साथ ही ये EEE कैटेगरी में भी बिलोंग करता है, यानी कि जितने आप पैसे इसमें लगा रहे हो, साथ ही लेने वाले हैं, किसी पे भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की और एक खास बात ये है कि इसमें जो है कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, चाहे आप असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे आप एक स्ट्रीट वेंडर हो, एक्सेट्रा। जैसे हम देखते हैं कि बाकी सारे स्कीम्स में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसमें उतनी ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है और ये प्योरली सारे ही इंडियन रेसिडेंट्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाने के लिए उस ऑब्जेक्टिव से इसको डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आप चाहें तो एज अ अर्निंग पर्सन, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप चाहे तो ये शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अपने रिटायरमेंट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल।
अब इस स्कीम की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मिनिमम आपको डिपॉजिट करना है इस स्कीम में 500 रुपए एक साल में, और एक साल में मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख, जो है अंडर सेक्शन 80C टैक्स एग्जेम्प्टेड, यानी कि इस पे कोई टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। साथ ही इसके टेन्योर की बात करें तो ये 15 साल का है, तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान है जो आप अपने लिए कर सकते हैं या फिर अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की, तो आज के टाइम पे इसका इंटरेस्ट रेट है 7.1%। अगर हम NSE से कंपेयर करें तो 7.1% आपको कम लग सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान भी दें तो यहाँ पर ये, जैसा कि मैंने कहा, ये EEE कैटेगरी में आता है, इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जैसे NSE जो आपको 7.7% का रिटर्न दे रहा था, वहां पर आपको पार्शियल टैक्स देना ही पड़ता था। PPF जो है ये पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इस पे एक पैसा भी आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और जितना पैसा आप इसमें लगाकर रिटर्न कमाते हैं पूरा का पूरा आपका ही होने वाला है। अब मान लेते हैं कि आप PPF अकाउंट जो है अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक लॉन्ग टर्म प्लान है, तो चाहते हैं आप कि आप अपने रिटायरमेंट के, जैसे अपने रिटायरमेंट के टाइम के लिए आप प्लान करें, और आप चाहते हैं कि 1 करोड़ का कॉर्पस आप बनाकर रखें, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आप PPF अकाउंट जो है आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका जो लॉक इन पीरियड है सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए होने वाला है। आप चाहें तो इसको 5 साल, फिर अगले 5 साल और फिर अगले 5 साल के लिए ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कोई भी अपने लिए चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि PPF आप अपने बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब जो तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, ये भी खासकर उन कपल्स के लिए है जिनकी एक छोटी सी बच्ची है, खासकर वो 10 साल के अंदर, मतलब 10 साल के भीतर होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी सी बच्ची है तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आई एम श्योर कि अभी तक आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो जरूर सोचिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए। आज के अगर हम बात करें तो आज आपको सरकार सालाना 8% का ब्याज दर ऑफर कर रही है, और इस स्कीम की खास बात ये भी है कि इस अकाउंट में आप एक साल में 250 रुपीज जमा करना है सिर्फ, और मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख तक का, जो है टैक्स फ्री। और एक जरूरी बात, जब आप ये अकाउंट खोल रहे हैं तो ये इसका मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल का, यानी कि 21 साल से पहले आप इसमें जो जितने भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किए हैं वो आप निकाल नहीं सकते। और एक कंडीशन ये है, इसका मैच्योरिटी पीरियड तब डिपेंड होता है कि अगर आपकी बच्ची जो है उसकी शादी होने वाली है या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तब ऐसे केसेस में, ऐसे सर्कमस्टांस में भी आप ये अकाउंट को मैच्योर कर सकते हैं और इसमें जितने भी पैसे अपने जमा पूंजी रखी है आपने वो निकाल सकते हैं। साथ ही और एक बात बता दूं, जब भी आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए इसमें पैसे जमा करते हैं, लेकिन इसका मैच्योरिटी 21 साल के बाद ही होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम है जो आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली प्लान जरूर कर लीजिएगा। अब चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो एक सीनियर सिटीजन है या फिर जिनके घर में सीनियर सिटीजन हैं, वो उनके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आज आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर कंपाउंड होते रहता है और इसको महीने दर महीने बदला भी जाता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी बढ़ भी जाए। अब बेसिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो सिर्फ 1000 रुपए है, और मैक्सिमम आप 30 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर इसके टेन्योर की बात करें तो ये 5 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी 5 साल बाद अपना प्रिंसिपल और अपना इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये एक सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है, ये स्कीम में उन सारे ही बुजुर्ग इंसान इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज्यादा की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस स्कीम में अगर आप 5 साल से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 3 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो टोटल इसका जो मेच्योरिटी है वो 8 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके सीनियर पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो हाई रिटर्न्स आपको दे रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक ऐसे शानदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अभी एक यंग बिगिनर है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। साथ ही उन्होंने अभी शुरू ही किया है अपना करियर, साथ ही वो अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और अपने लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नेशनल पेंशन स्कीम।
अब नेशनल पेंशन स्कीम यूं तो डिजाइन किया गया है एक रिटायरमेंट प्लान के पर्पस से, लेकिन अगर देखा जाए तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको एक ही स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन देता है, जो एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अगर हम इसके रिस्क और रिटर्न की बात करें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको सेफ्टी भी बहुत दे सकता है और चाहे तो आपको रिस्क भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू योर एज। अब यहाँ पर ये काम ऐसे करता है कि जब आप अपना नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके एज के हिसाब से आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप चाहें तो आप ऑटो चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैक्सिमम रिस्क लेकर इक्विटी में ज्यादातर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो जहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। या तो अगर आप चाहते हैं कि उतना ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको 100% या फिर 80% अपना फंड्स जो है वो सेफ स्कीम्स में डालना है, तो ये स्कीम में एक ऐसा ऑप्शन भी है कि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी अपने पैसे लगा सकते हैं जो आपको कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स ही देते हैं। तो इस स्कीम में आपको इतना कमाल का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है कि आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यहाँ पर आप अपने एज के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको रिस्क लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर हम बात करें इसके रिटर्न्स की, चाहे वो इक्विटी हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ऑन एन एवरेज 12% या फिर इससे ज्यादा का रिटर्न्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का एक ही ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ 60 इयर्स या फिर जब आप रिटायर हो रहे हैं उसके बाद ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो 60 इयर्स के बाद आप इस अकाउंट से सिर्फ 60% का अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि है पूरा टैक्स फ्री। वहीं 40% का जो अमाउंट है वो आपको पेंशन एन्युटी प्लान इससे खरीदना होगा, यानी कि एक पेंशन प्लान है जिसको आपको हर महीने एक चुन के हर महीने आपको पेंशन आती रहेगी और इस पर आपको टैक्स भरना होगा। और साथ ही कमाल की बात इस स्कीम की ये है कि आपको अंडर सेक्शन 80C तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको एक एडिशनल टैक्स सेविंग्स भी मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD। तो ये थे कुछ 5 बेस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है। तो इनमें से कौन सा आपका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जरूर कमेंट कर हमें बताएं और साथ ही हमको ये बताएं कि आप कौन से एज ग्रुप में हैं और आप कहां इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को जो है सेफ। साथ ही अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thank you for watching Freedom.